फीफा में जहरीले जाकिर न्योता दिया गया। सोचिए, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो रहा है, आज से शुरुआत हो रही है और ये उसका आप प्रोमो देख रहे हैं। फीफा की शुरुआत में जाकिर नाइक का काम क्या है, यानी फुटबॉल जहां दुनिया के बड़े बड़े देश आ रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, उसमें जहरीले जाकिर की एंट्री हो गई। लोग जाकिर का उपदेश सुनेंगे, ये फुटबॉलर अलग अलग देश के जाकिर को सुनेंगे, जो फैन आएंगे फुटबॉल देखने वो जाकिर का उपदेश सुनेंगे। तो सवाल ये है, कतर में हो रहा है फीफा, ये वही कतर है जो नुपुर शर्मा पर भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा था। अब भारत का भगोड़ा भारत में आतंक की फंडिंग करने वाले को अपने देश में बुलाकर उपदेश दिलवा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा जाकिर नाइक, भारत में बैन है जाकिर नाइक और कतर में हो रहे दुनिया के सबसे बड़े फीफा फुटबॉल विश्व कप में मेहमान बनकर बुलाया गया है जाकिर नाइक के लिए कतर ने दस्तरखान बिछा दिया है। जाकिर नाइक पर दुनिया के कई देशों ने बैन लगा रखा है, फिर भी कतर ने जाकिर को उपदेश देने के लिए बुला लिया। जाकिर अब अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाएगा। आतंकी फंडिंग से धर्मांतरण तक का दोषी जाकिर का भला फीफा विश्व कप में क्या काम। भारत के भगोड़े को कतर ने बुलाकर भारत को उकसाने का काम किया है। भारत को इस पर विरोध दर्ज कराना चाहिए और दुनिया को जाकिर के ग्लोबल जिहादी प्लान से सावधान रहना होगा। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि फीफा शुरू हो चुका है और उसमें जाकिर नाइक का आना सवाल खड़े कर रहा है। ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा आयोजन अगर कोई होता है तो वो है फीफा वर्ल्ड कप। ओलंपिक के बाद फुटबॉल विश्व कप में इसमें कुल 32 टीमें शामिल हैं। अब 32 टीमों का जो ये गेम है 29 दिन तक चलेगा, तो जाकिर नाइक 29 दिन तक भाषण देंगे। 12 लाख खेल प्रेमी यहां जमा होंगे सिर्फ मैच देखने के लिए। फीफा विश्व कप के दौरान जहरीला लेक्चर देगा जाकिर नाइक। ब्रिटेन, भारत समेत कई देशों में बैन है और ब्रिटेन की टीम भी यहां खेल रही होगी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश के लोग उनको उपदेश देगा जाकिर। कतर में इस्लाम का प्रचार करेगा जाकिर और इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देगा। मलेशिया के रास्ते कतर पहुंचा है जाकिर, अब तक मलेशिया में था। कतर सरकार के खास न्योते पर जाकिर पहुंचा है कतर। सिर्फ 3 मुस्लिम देश फीफा वर्ल्ड कप में है। खेल महाकुंभ के दौरान यह मजहबी प्रचार करेगा। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत को इस पर विरोध दर्ज कराना चाहिए कि भारत का भगोड़ा कतर में आकर क्यों उसका इस्तकबाल किया जा रहा। तो सवाल यह उठने लगा है कि आखिर फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक जैसे मजहबी उन्मादी का काम किया, जिसे कई देशों ने बैन कर रखा है, जो भारत से भागा फिर रहा है, जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए मलेशिया में शरण ले रखी। यह सवाल इस संदर्भ में भी लाजमी है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का एक महाकुंभ है जिसे खेल को दुनिया भर के करोड़ों लोग देखते हैं और खेलते भी, चाहे वो देश फुटबॉल खेलते हो या ना खेलते हो, चाहे उस देश की टीम फीफा वर्ल्ड कप में हो या ना हो। सवाल यह भी है कि कोई भी खेल धर्म या मजहब के दायरे से बाहर होता है, जिसे धर्मनिरपेक्षता का ध्वजवाहक भी कहा जाता है। ऐसे में जब दुनिया भर की फुटबॉल टीमें कतर में वर्ल्ड कप खेलने पहुंची तो जाकिर नाइक जैसे कट्टर मजहबी भगोड़े उन्मादी से वो खिलाड़ियों को किस बात का ज्ञान दिलवाएंगे, क्या सिखाएंगे जाकिर से, ये सबको हैरान कर रहा। खबर है कि वो इस्लाम का लेक्चर देगा। खुद जाकिर नाइक ने इसकी तस्दीक की है। उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी किया जिसमें खुद के कतर पहुंचने और धार्मिक लेक्चर देने का जिक्र किया है। दरअसल जाकिर नाइक एक मजहबी उन्मादी शख्स तो है ही, भगोड़ा भी है, लेकिन कतर भी उससे कम नहीं है। कतर भी एक कट्टर मजहबी उन्मादी देश है और इसके प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा इस तरह के उन्माद को बढ़ावा देने में सबसे आगे। यह देश धर्म के नाम पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल भी देने से परहेज नहीं करता। आपको याद होगा जो शुरू में मैंने बात की, जब हिंदुस्तान में नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर विवाद हुआ तब सबसे आगे कूदने वाले देशों में कोई था तो वो कतर था। कतर भारत सरकार को समन भेजने वाले देशों में पहले स्थान पर था। तब कतर भारत को उपदेश दे रहा था, भारत के खिलाफ नाराजगी जता रहा था और दोहा में मौजूद भारतीय राजदूतों को तलब कर लिया था। लेकिन अब क्या हुआ, जाकिर नाइक वही बातें पहले कर चुका है। वो तथाकथित इस्लाम की किताबों के हवाले से दूसरे धर्मों पर हमला करता है, उन्हें नीचा दिखाता है, लोगों को उकसाता है, जिहाद को जस्टिफाई करता है और जिहाद को गलत नहीं बताता है। ओसामा बिन लादेन भी जाकिर नाइक जैसों के लिए हीरो है। एक आतंकी जिसके लिए हीरो हो, ऐसे शख्स को अपने देश में कतर बुलाकर अगर उपदेश दिलवाए तो सवाल यह है कि आखिर कतर भी उस कटघरे में खड़ा है जो गलत को सही कह रहा है। जाकिर नाइक कतर को प्यारा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कतर की मंशा क्या है। दरअसल कतर पाकिस्तान का करीबी मुल्क है और वो भारत को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कतर को पता है कि भारत में जाकिर नाइक मोस्ट वांटेड है, ऐसे में जानबूझकर उसने एक चाल चली। इससे पहले मकबूल फिदा हुसैन, आप जानते होंगे,
फिदा हुसैन के मामले में भी उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। कतर ने फिदा हुसैन जैसे विवादित शख्स को भी 2010 में अपने यहां की नागरिकता दी, क्योंकि हुसैन को साल 2006 में उनकी पेंटिंग के चलते भारत छोड़ना पड़ा था, जिसमें हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी क्रिएटिविटी के नाम पर, और देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो केवल भारत को भड़का रहा है या दुनिया को भी बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप में दुनिया भर के करीब 3 दर्जन देश खेल रहे हैं, उनमें ज्यादातर गैर इस्लामिक देश हैं। ऐसे में कतर इन देशों के खिलाड़ियों को कट्टर मजहबी ज्ञान दिलाकर क्या संदेश देना चाहता है? आखिर जो भारत का भगोड़ा है जाकिर, उसकी कुंडली में आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐसे शख्स को कोई मुल्क कैसे बुला सकता है? भारत में भगोड़ा है और मोस्ट वांटेड भी है। 2017 में भारत ने पासपोर्ट रद्द कर दिया जाकिर नायक का। जाकिर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। विदेशी फंडिंग का इल्जाम जाकिर पर है। धर्मांतरण और हेट स्पीच का आरोप है। समाज में नफरत फैलाने का इल्जाम है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस जाकिर पर दर्ज है। ईडी एनआईए को जाकिर की तलाश है। भारत की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं।